लोकसभा सीट से जो भी सांसद चुन के जाता है वहां पर ब्राह्मण जो चाहता है, जिसे चाहता है उसे चुनता है, क्योंकि निर्णायक भूमिका ब्राह्मण ही निभाता है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण मुख्य निर्णायक बना हुआ है कानपुर लोकसभा सीट से। 2014 में बनारस से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटकर कानपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने टिकट दिया और उन्होंने श्री प्रकाश जसवाल को, कांग्रेस के नेता थे, उन्हें हराया। और उसके बाद 2019 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के उत्तराधिकारी सत्यदेव पचौरी को भाजपा ने यहाँ से उतार कर उन्होंने 1,55,954 वोट से जीत दर्ज की। तो वहीं भाजपा एक बार फिर यहाँ से दमदार प्रत्याशी की तलाश कर रही है, लेकिन वो मौजूदा सांसद हैं और 75 की उम्र पार कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा एक नए चेहरे की तलाश कर रही तो वहीं इंडिया गठबंधन अपने मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रहा है। और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सभी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जहां से एक पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां से दूसरा प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो अब देखना है ये कानपुर की धरती से इस बार कौन सांसद चुना जाता है। लेकिन भाजपा मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी को यहाँ से टिकट देने के मूड में नहीं है, ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है, क्योंकि उनकी टक्कर पर प्रबल दावेदार विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना सबसे मजबूत उभर के आए हैं। उनने टिकट की मांग करी है और उनके साथ ब्रजेश पाठक ने भी कानपुर लोकसभा सीट से टिकट की मांग करी है भाजपा से। तो अब देखना है टिकट सांसद सत्यदेव पचौरी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के विरोध में सुर उठाते आए हैं, लेकिन भाजपा सतीश महाना पर दांव खेलना चाह रही है। सतीश महाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। वह कानपुर से 6 बार सांसद चुने गए और भाजपा सरकार में मंत्री बने। तो अब देखना है कि भाजपा संगठन किसको यहाँ से टिकट देता है। भाजपा संगठन सतीश महाना और सांसद सत्यदेव पचौरी के झगड़े की कलह को जानती है और भाजपा सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सतीश महाना पर दांव खेल सकती है, जो भाजपा के टिकट के सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार हैं। सतीश महाना पर क्यों खेल सकती भाजपा दांव? कानपुर लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हैं और सबसे मजबूत दावेदार की श्रेणी में आगे चल रहे हैं। सांसद सत्यदेव पचौरी की लड़खड़ाने की स्थिति भाजपा अब उन्हें आगे ले जाने के मूड में नहीं, इसलिए भाजपा के सामने सबसे मजबूत चेहरा सतीश महाना का दिख रहा है। सतीश महाना महाराजपुर और छावनी से 8 बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। सतीश महाना ने क्यों किया लोकसभा का रुख? सतीश महाना पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनकी सरकार आए उत्तर प्रदेश में तो उन्हें अहम पद मिले। सरकार में एक बार फिर उन्होंने जब उत्तर प्रदेश सरकार जब आई तो उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की मांग की थी
लेकिन भाजपा संगठन योगी के सामने नतमस्तक हो गई, क्योंकि भाजपा हाईकमान हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने के सत्ता में बना रहना चाहती है। इसलिए योगी को 2 बार उत्तर प्रदेश का नेतृत्व सौंपा। इसलिए भाजपा संगठन सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की राजनीति से अब लोकसभा केंद्र की राजनीति में ले जाना चाह रही है और सतीश महाना को मुख्यमंत्री की मांग करने के दौरान समझाकर बुझाकर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। सतीश महाना उत्तर प्रदेश की राजनीति से ऊब चुके, इसलिए वह लोकसभा जाना चाहते हैं और भाजपा भी उन्हें लोकसभा में भेजना चाहती है। अब देखना ये कि भाजपा संगठन कानपुर लोकसभा सीट से किसको दांव पर लगाती है। 2014 में भाजपा के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहां से चुनाव लड़े, जिनके उत्तराधिकारी बने स्वतंत्र देव पचौरी, जिन्होंने 4,74,700 वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल ने 3,13,000 वोट 3 वोट प्राप्त किए और मुरली मनोहर जोशी ने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया। 2014 में पीएम मोदी ने गुजरात के बाद सीधे बनारस लोकसभा पर एंट्री की और राजनीति में भूचाल मचाया। वहां से वर्तमान सांसद 2014 में मुरली मनोहर जोशी का बनारस से टिकट काट कर समझा बुझाकर कानपुर से उन्हें लड़ाया और कानपुर से चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस के श्री प्रकाश पाल को 1,55,000 वोट से हराया। 2019 लोकसभा भाजपा के सत्यदेव पचौरी को 4,68,937 वोट मिले। कांग्रेस के श्री पाल जायसवाल को 3,13,300 वोट मिले और राजकुमार को 48,275 वोट मिले। तो वहां से एंट्री हुई सत्यदेव पचौरी की, लेकिन अब 75 की उम्र पार कर चुके हैं और सूत्रों से लग रहा है कि अब वो राजनीति में आगे नहीं जा सकते। कानपुर लोकसभा सीट पर कौन कौन रह चुके हैं सांसद? 1957 से 71 तक SM बनर्जी निर्दलीय और 1971 में मुरली मनोहर लाल जनता पार्टी से और 1980 में आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस से, 1989 में सुभाषनी अली कम्युनिस्ट पार्टी से, 1991 में जगतवीर सिंह बीजेपी से, 1999 में श्री पाल कांग्रेस से और 2014 में मुरली मनोहर जोशी और 2019 में सत्यदेव पचौरी। कानपुर लोकसभा सीट पर इतिहास। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई पेशवा और तात्या तोपे ने अंग्रेजों से लोहा लेकर युद्ध लड़ा। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए और तकनीकी शिक्षा के लिए अहम भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले में मोदी राज्य में क्या बदलाव हुए? मोदी राज्य में मेट्रो की शुरुआत, PGI सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट का निर्माण और स्मार्ट सिटी का दर्जा। कानपुर लोकसभा सीट पर कुल 34,89,575 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 18,95,850 और महिला 15,93,500 वोट हैं। तो आपको इस वीडियो में कैसा लगा? जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपके प्यार और इज्जत और सम्मान के कारण हम लगातार एक से बढ़िया एक वीडियो बनाते रहेंगे। जुड़े रहिए नेक्स्ट लोकसभा राजनीतिक समीकरण के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।